हेलो हेलो हेलो। खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए। मॉर्निंग सभी को, सभी का भैया। हेलो 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 हेलो। खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए। ठीक है भाई, बढ़िया। स्मार्ट लग रहे सर। लाइव है। चलिए भाई बैठिए जल्दी से। क्या देख रहे थे? इकाई अंक, शायद फैक्टोरियल के बारे में पढ़े थे पिछले क्लास में, है ना? हाँ। चलिए सब लोग बैठिएगा जल्दी से। जब पावर फैक्टोरियल फॉर्म में हो, हाँ हाँ हाँ। अरे कार्ड मत देखो यार। हेलो, बैठाइए जल्दी से, लेट हो रहा है। अभी लोग आ ही रहे जी। लोग को बैठाइए, जगह दीजिए उधर। तो आप लोग बाहर कैसे निकल गए? बैठाइए सबको जल्दी से। इधर भी टूल वगैरह है? नहीं है? चलिए शुरू किया जाए, ध्यान दीजिएगा। अभी लोगों का तते लगा हुआ है। उधर जगह है ना? इधर इधर भाई साहब, इधर 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 जगह है। इधर भेजिए ना सबको। देखिए कोना वहां पे पूरा खाली है। साउंड चेक कर लीजिए, साउंड इशू आ रहा है क्या? उधर जगह नहीं है? उधर है जगह ना? दो तीन लोग वहां टीवी के पास बैठिए, जगह वहां पे है टीवी के पास। बैच में मैं लेट हो जा रहा ना, नीचे में जाम रह रहा है तो हम लेट से छोड़ रहे हैं। था ना अभी थोड़ी देर पहले, तो हम लेट से छोड़ रहे हैं, जबकि हमारा टाइम है 7:15 में छोड़ने का। मतलब 7:15 नहीं, मतलब 10 से 15 के बीच में। तो मैं तो अपने टाइम पे छोड़ता हूं, बाकी हर लोग का टाइम मिला हुआ है, मतलब हम लोग। लेकिन सब लोग 2-4-5 मिनट इधर उधर कर देते, वही में घबरा जाता है। 10 से 15 के बीच में हमारा छोड़ने का टाइमिंग है। मैं सारा बैच तो उसी टाइम में लगभग छोड़ता हूं। चलिए बड़े,
चलिए अब ध्यान दीजिए इधर। सवाल कहता है जब पावर फैक्टोरियल फॉर्म में हो, जब पावर फैक्टोरियल फॉर्म में हो, जब पावर फैक्टोरियल फॉर्म में हो, तो देखिए पहला नंबर रूल यहां पर 0, उसके बाद 1, उसके बाद 5 और उसके बाद 6 क्या होता है पता है? नो चेंज। 0 1 5 6 नो चेंज। ठीक है। दूसरा नंबर अदर्स में अगर इवन रहेगा, चलिए देखिएगा यहां पर 0 1 5 6 नो चेंज आपका। ठीक है भाई। अब देखिए अगर इवेंट डिजिट रहेगा, अगर इवेंट डिजिट रहेगा तो मैं आपको बता दूं ऑलवेज क्या लिखेंगे पता है? 6 लिखेंगे, ऑलवेज 6। और यदि यहां पर ऑड डिजिट रहेगा तो ऐसी स्थिति में ऑलवेज 1। ठीक है, ऑलवेज 1। लेकिन इसमें कंडीशन है, कंडीशन है कंडीशन क्या है कि पावर फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, पावर फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 से अधिक होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना है। तो इतनी चीज आप सभी लोग जल्दी से नोट करिए। चलिए भाई साहब थोड़ा साइड हो जाइए, आपको हम एक सेलेक्टेड स्टूडेंट से मिलवाते हैं जो कि एक बार जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए। चलिए भाई बहुत बढ़िया, खुश रहिए। कौन सा चीज में सिलेक्शन हुआ? इनकम टैक्स असिस्टेंट। इनकम टैक्स ऑफिसर बने हैं ये, है ना? जरूर, श्योर श्योर, ये इनकम टैक्स ऑफिसर बने हैं, है ना? और कहाँ ज्वाइनिंग कहाँ हुआ भाई साहब? बेली रोड पटना। बेली रोड, बेली रोड पटना, है ना? तो ये नाम क्या हुआ? राजेश। अरे कल भी एक विद्यार्थी यही मिठाई खिलाया था, वाह बहुत बढ़िया, श्योर है ना? यही खिला दे। कल भी एक विद्यार्थी आए हुए थे, है ना? और ये ताता लगा हुआ है लोगों का, है ना? बाकी और आपको ऑफिसर से मैं बहुत जल्द मिलवाने वाला हूं। बाकी एक बार नाम क्या हुआ भाई? राजेश भाई के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए आपका ना। ये इनकम टैक्स ऑफिसर बने हैं और पटना के बेली रोड में पोस्टिंग भी इनकी हो चुकी है ना? रैंक बता देंगे, खुद सारे चीज बताएंगे, है ना? फिलहाल आप इनसे 2 मिनट बात करिए, बाकी फिर मैं आपसे करता हूं, है ना? लाई इसको रख दे इधर। ये हमारी खुशी की संपत्ति है ना? हाँ, ये कुछ कहना चाहेंगे? 2 मिनट सुनिए। थोड़ा सा लोग को थोड़ा ये भी बताइए कि ये लोग कैसे मोटिवेट हो, आपने पढ़ा कैसे, आपकी तैयारी क्यों है। आज आप जो बोलिएगा हर लोग यहाँ पे सुनेगा आपका, है ना? ऐसे ऐसे ही भाई साहब इनकम टैक्स ऑफिसर है ना, थोड़ा सा हम लोग को बनता है नहीं? हाँ, हेलो।
आप लोगों को प्रणाम। हम यहाँ पर 2020 में आए थे शाम वाला बैच में 6 बजे, 6 से 7 अर्थमेटिक पढ़ते थे और टेस्ट भी मारते थे। हाँ, कैसे बस आपका एक मिनट कंफर्ट फील नहीं कर रहे हैं ना, ऐसे आप अब सही है। ओके, बोलने में तो लाज लगता है। ये बताइए, ऑफिसर्स बन चुके हैं और बोल रहे हैं थोड़ा सा ससम आ रहा है ना, है ना। चलिए कोई बात नहीं, मैं ही आपका जो भी कुछ सवाल है मैं इनसे पूछ ले रहा हूँ, है ना। सबसे पहले राजेश भाई, ये कहाँ के रहने वाले आप हैं? लखीसराय जिला। लखीसराय के रहने वाले, है ना। एक बार जरा हाथ खड़ा करके बताएंगे यहाँ पर लखीसराय के कितने सारे लोग हैं, है ना। लखीसराय के, चलिए बहुत अच्छी बात है ना। और कौन गांव, अब ऐसा थोड़े कि इनका भेजना है आपको, है ना। तो कौन सी बैचेज में करते थे आप क्लासेज? यहाँ 6 से 7 में करते थे अर्थमेटिक। ऑफलाइन ऑनलाइन? ऑफलाइन पढ़ते थे, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। मारते थे 7 बजे। टेस्ट सीरीज भी ये मारते थे? टेस्ट सीरीज भी मारते थे शाम में 7 बजे। टेस्ट सीरीज से बहुत सारा फायदा, इसमें कोई दो राय नहीं, है ना। ऐसा नहीं कि मैं अपना प्रमोशन कर रहा हूं, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारा खुद प्रमोशन कर रहे हैं, आपके सामने खड़े हो गए, हमारा प्रमोशन हो गया आपका, है ना। तो जैसे कितना घंटा सेल्फ स्टडी वगैरह क्या करते थे? कोई लिमिट था कि जब मन किया तब पढ़ लिए? मेरा जब मन करता था तब हम पढ़ते थे। फिर भी अप्रोक्स एक कैलकुलेशन की, मतलब 4 घंटे लगभग हर दिन पढ़ लेते थे, 5 घंटे पढ़ लेते थे, ऐसे आपका कुछ? मैं हर दिन 12 घंटे। 12 घंटे हर दिन 12 घंटे। देखो सफलता ऐसा ही नहीं मिलता है। मैं तो आप लोगों को कम में कहता हूँ कि 8 घंटा पढ़िए, है ना। ये 12 घंटे पढ़ते हैं आपका, है ना, पढ़ते थे, है ना। क्या? हाँ, क्लास छोड़कर 12 घंटा प्रतिदिन। और कितने टाइम में, लगभग कितना समय आपने तैयारी किया, आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया? फर्स्ट अटेम्प्ट ही मेरा फाइनल अटेम्प्ट रहा। वाह 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 वाह, पहला इनका अटेम्प्ट ही फाइनल सिलेक्शन, इनकम टैक्स ऑफिसर आपका पहला अटेम्प्ट आपका, है ना। तो ये पहला अटेम्प्ट में इसलिए संभव रहा क्योंकि क्लासेज को छोड़ करके इसने 12 घंटे का सेल्फ स्टडी मारा आपका, है ना। ठीक है ना। बाकी जो है इंग्लिश MK मिश्रा पढ़ते थे, राहुल सर रीजनिंग, मैथ यही सर है। चले तो बहुत अच्छा लगा, है ना। और कुछ आप लोग का क्वेरी भी इनसे पूछना चाहते हैं कुछ? हाँ, मिठाई जो है इस पे सिर्फ हमारा हक है ना। हाँ, आप लेके आएंगे, है ना, आप जरूर लेके आना और सबको लेकर के आना है, ठीक है। और बड़ी बात यह है, पता है कि आज मतलब 1-2 दिन बाद से मैं YouTube पर फ्री क्लासेज भी मैं दे रहा हूं MTS के लिए स्पेशल। ऑफलाइन में जिस प्रकार एडमिशन ले करके मैं जो क्लासेज पढ़ाता था वो चीजें मैं फ्री कर रहा हूं, मैथ्स का, रीजनिंग का और इंग्लिश का आपका, ठीक है। बाकी इनसे हम डिटेल जानकारी एक हम लेंगे 5 मिनट का, है ना, और एक वीडियो शूट करेंगे और बाकी उसको YouTube पे डाल देंगे। इनका सारा जितना भी है ना स्ट्रेटजी वगैरह वो सबके सामने, आपके सामने आ जाएगा। उससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि हमको पढ़ना कैसे है और पहला अटेम्प्ट में ही हम कितना कर पा रहे हैं, ना। रैंक थोड़ा बता देंगे। 1214 इनका आपका रैंक है ना, ऑल इंडिया रैंक आपका 1214 आपका है। आप लोग मेहनत करिए और रैंक को जितना हो सके कम से कम में आप लाइए, आपका एकदम सफिशियंट है, 100% आपका। ये खुद कहेंगे जी, यहाँ का मटेरियल काफी है। हाँ, इनका क्वेश्चन था कि सर यहाँ का मटेरियल काफी है, तो यार आप एक बार क्लियर बता दो, जो भी सच्चाई है वो बता देना आप, है ना। यहाँ का मटेरियल काफी है, यहाँ का बुक से पढ़िए और क्या, उसी को रिवीजन। हम एक क्वेश्चन को 20 बार बनाते थे। एक क्वेश्चन को 20 बार। रियल में बंदा यूनिक है, तभी तो जो है आपका पहला अटेम्प्ट में इनका सिलेक्शन आपका हो गया, है ना। मैं कहता हूं, अक्सर ये लोग कहता हूं कि आप लोग 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार बनाइए, लेकिन कुछ लोग सुनता है और जो कुछ लोग सुनता है वही सफल होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, है ना। और कोई चीज का एग्जाम वगैरह दिए थे आप? दिए थे SSC GD का, उसमें भी सिलेक्शन हुआ, SSB पोस्ट मिला था। SSC कौन सा? SSB पोस्ट, उसको छोड़ दिए। SSC GD में भी इनका सिलेक्शन हो गया था आपका, है ना। SSC GD में भी इनका सिलेक्शन आपका हो गया था। और कुछ क्वेरी है कि नहीं का पूछना चाहते हैं? मैथ्स का मार्क्स, हाँ मैथ्स का मार्क्स थोड़ा बता दीजिए। 25 में 25। 25 में 25। 25 में 25। तो इससे ये बात क्लियर होता है, मेहनत करोगे जरूर सिलेक्शन। एक बात और मैं बताऊं, 2020 में जब इन्होंने पढ़ा था उस वक्त कंटेंट
और अभी का जो ये बुक नहीं था, अभी का आप कंटेंट देखिए तो और इसको मैंने हैवी कर दिया है। अभी का कंटेंट देखिए और हैवी कर चुका है। तो पूरी शिद्दत से आप करेंगे, सिलेक्शन होगा, इसमें कोई दो नहीं। मेंस का मेंस में लगभग यही ध्यान नहीं है, हमारे कान में खरा ना। अप्रॉक्स कुछ आइडिया? 559 है। 559 ओवरऑल 559 है ना। चले तो बाकी इनका हम पूरा डिटेल आपको एक 5 मिनट के वीडियो के माध्यम से आपको इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है। फिलहाल वापस मिलते हैं हम, है ना। अभी रहना है या फिर निकलना है? अभी तो आप तो यहीं रहेंगे पटने का। अच्छा, पटने रहेंगे अभी, मतलब तुरंत निकलना है? 12 बजे ड्यूटी है। 12 बजे ड्यूटी है। ओह, चले तो कितना बज रहा है जी? अभी 11 बजने वाला है ना। तो हम अभी 15 मिनट रुक सकते हैं? गाड़ी आएगा तो चल जाएंगे, हम भिजवा देंगे फिर, वैसा है तो। ठीक है, तो 15 मिनट रुक सकते हैं तो आप रुकिए, है ना। क्लासेज में छोड़ता हूँ, बस तुरंत आता हूँ, है ना। ठीक है, इनको अंदर में बैठाइए, अंदर में, है ना। बस तुरंत में पहुंचना। इधर से जाइए ना, इधर चल जाइए, या इधर से जाइए, उधर से कंजेस्टेड है, इधर से भाई साहब। हेलो, चलिए आइए, यहां पर आइएगा सब लोग। आगे बढ़ा जाए, हल्ला नहीं, फिर लेट हो जाएगा, यहां पढ़ाई भी करना है। देखिएगा, यहां पर सब लोग ध्यान देंगे, सुनिएगा। जब पावर फैक्टोरियल फॉर्म में हो, जब पावर फैक्टोरियल फॉर्म में हो तो 0 1 5 6 नो चेंज, नो चेंज। इवन डिजिट रहेगा तो ऑलवेज क्या बनेगा? 6 बनेगा, और ऑड डिजिट रहेगा तो ऑलवेज 1 बनेगा, ठीक है। इसमें कंडीशन है कि पावर फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 से अधिक होना चाहिए, ये बात यहां पर है। अब मेरी बात को थोड़ा गौर सुनिएगा। इतना लिख लिया ना सब लोग? इतना लिख लिए। जैसे देखिए, आधार का इकाई अंक हम लोग देखते हैं। आधार का एकदम शांति से 20 मिनट पढ़िए एकदम। एक आधार का इकाई अंक हम लोग देखते हैं, और आधार का इकाई अंक यदि 0 बन गया, 1 बन गया, 5 बन गया, 6 बन गया, नो चेंज। ये आपका पिछले वाले में भी था, जिसमें पावर जनरल फॉर्म में था कि नहीं था? अब देखिए, 0 1 5 6 के अलावे कौन कौन अंक और बच गया? 2 बच गया, 3 बच गया, 4 बच गया, 7 बच गया, 8 बच गया, और 9 बच गया आपका। आप देख सकते हैं इसमें कुछ इवन है तो कुछ ऑड है। तो याद रखना कि अगर इवन डिजिट होगा तो ऑलवेज 6 होगा, और ऑड डिजिट होगा तो ऑलवेज 1 होगा आपका, है कि नहीं बात? ये चीज होगा। अब कहोगे सर क्यों होगा, क्यों ये 6 होगा और 1 होगा, आप हमें बताइए। तो जैसे देखिए, इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण यहां पे लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 44 ले लिया यहां पर, अब पावर में ले लिए फैक्टोरियल ले लिए 14 ले लिए। कोई कह दिया बताओ इसका इकाई अंक कितना है, तो बताइए आधार का इकाई अंक कितना, इवन की ऑड? इवन है, तो इवन में ऑलवेज कितना होता है? 6 होता है। तो हमें देखना है कि ऑलवेज 6 ही क्यों होता है, 7 8 9 10 क्यों नहीं होता है, यह चीज हमें देखना है। तो मेरी बात को गौर सुनिएगा। फैक्टोरियल 14 का अर्थ क्या होता है? फैक्टोरियल 14 का अर्थ होता है 1 गुणा, 2 गुणा, 3 गुना, 4 गुना, डॉट 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 14, है ना। बात समझिए, फैक्टोरियल 14 का अर्थ होता है 1 गुणा, 2 गुणा, 3 गुणा, 4 गुणा, डॉट 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 14, ये चीज आपका होता है। अब देखिए, ये पावर ऑफ फैक्टोरियल में रहा कि जनरल फॉर्म में बदल गया, जनरल फॉर्म में बदल गया। अब कॉल का नियम याद रखिए कि जब पावर जनरल फॉर्म में हो तो पावर में 4 से क्या करते हैं? भाग करते हैं। पावर में 4 से भाग करते हैं। तो यहां पर आप क्या करिए, पावर में 4 से भाग दीजिए, पावर में 4 से भाग दीजिए, और शेषफल पता करने का प्रयास करिए। तो पावर में 4 से भाग देंगे तो क्या होगा? ये कट जाएगा, नहीं कटेगा।
और जब पूरा पूरा कट गया तो शेषफल कितना बचेगा? 0। और शेषफल 0 बचेगा तो हम क्या मानेंगे? 4 मानेंगे आपका। शेषफल जब 0 बचेगा तो हम कितना मानेंगे? 4 मानेंगे आपका। 4 मानेंगे, 4 मानेंगे, मानेंगे कि नहीं मानेंगे? अब देखो इसके बाद आधार क्या है? 4 है। और शेषफल कितना बचा? 4। 4 तो 4 के पावर 4 करेंगे। कल का क्लास आप याद करो, मैंने क्या पढ़ाया था कि इवन का पावर 4 करते हैं तो हमेशा कितना बनता है? 6। और उसी प्रकार ऑड के पावर 4 करेंगे तो हमेशा क्या बनेगा? 1। वही नियम यहां पे लग जाता है और इकाई अंक कितना बन जाता है? 6 बन जाएगा आपका। हाँ बता रहे हैं फैक्टोरियल 4 या 4 से अधिक होना चाहिए। क्या बोले? 4 से काहे भाग देते हैं? कल का क्लास में कहां थे? चार नीचे में कै गो है? एक ही गो। तो 4 से 1 नहीं कटेगा, 2 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 4 पे जाके कट जाएगा। ऐसे 8 पे जाके कटेगा, लेकिन पहले ही जब कट गया तो 8 में भाग देने का क्या मतलब है? तो 4 नीचे में नहीं रहा तो इसका मतलब पूरा पूरा कट गया। जैसे देखिए 8 में 4 से भाग देना है, क्या पूरा पूरा कटेगा? नहीं कटेगा। अरे घबरा गए क्या? 8 में 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कटवे ना करेगा जी। 8 को हम तोड़ के लिख दिए 2 गुना 4 और 4 से भाग दिए तो कटिए ना गया। आज जो बचा समझो उतना बार में कटा, कट गया पूरा पूरा। और जो बचा समझो उतना बार में कट गया। जो बचा समझो उतना बार में कट गया। जो बचा समझो उतना बार में कट गया। समझ आ रहा बात? ये इतना बार में आपका कट गया। अब जैसे यहां पर देखिए, सब लोग यहां पर ध्यान दीजिए, इतना बार में कट गया तो वही चीज है, 4 से हमने भाग दिया तो ऊपर कोई भी कट जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 4 से 4 खत्म हो गया। और जो बच गया समझो उतना बार में कटा है, से कट जाता है तो शेषफल कितना बचता है? 0। और कल मैंने पढ़ाया था कि जब 4 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए तो शेषफल को 4 मानते हैं। 4 मानते हैं। अब बोलो बेस कितना इकाई अंक? 4 का पावर 4 करेंगे तो 6 होगा, क्योंकि इवन का कोई भी इवन का पावर 4 करने पर 6 होता है, ऑड का पावर 4 करने पर 1 होता है। अब सुनिए, यहां पे हमने कंडीशन लगा रखा है कि पावर फैक्टोरियल 4 या 4 से अधिक होना चाहिए। कम रहेगा तो ये नियम फ्लॉप कर जाएगा। क्यों जानते हैं? पावर में फैक्टोरियल 4 रहेगा या उससे ज्यादा रहेगा तबे तो 4 से कटेगा। अब बताइए पावर में फैक्टोरियल 3 रहेगा तो 4 से भाग देने पर पूरा पूरा कटेगा। और जब पूरा पूरा कटेगा तबे शेषफल कितना बचेगा? 4। और इवन का पावर 4 करेंगे तो हमेशा 6 और ऑड के पावर 4 करेंगे तो हमेशा 1 आपका होगा। कुछ समझ में आया कि पार कर गया? आया समझ में? तो ये कंडीशन याद रखिएगा कि फैक्टोरियल 4 होना चाहिए पावर में, न तो 4 से ज्यादा होना चाहिए। देखो 14 है, आधार का इकाई अंक 4। तो इस सवाल 1 सेकंड में करना है कि सम है तो 6 होगा और यदि विषम रहेगा तो 1 कहते। कंडीशन यह है कि पावर फैक्टोरियल 4 होना चाहिए या उससे अधिक होना चाहिए। नोट करिएगा इस चीज को। चले बड़े आगे। जैसे एक सवाल को लीजिए तो और ज्यादा क्लियर आपका होगा। देखिए यहां पे हमने सवाल ले लिया 594 का पावर फैक्टोरियल 216 ले लिए, गुना 371 का पावर फैक्टोरियल 416 ले लिए, गुना 739 का पावर फैक्टोरियल कुछ ले लिए 1890 ले लिए, और गुणा में 315 का पावर फैक्टोरियल 716 ले लिए। और क्वेश्चंस कहता है बताइए इसका यूनिट डिजिट कितना होगा। यही क्वेश्चन है। सवाल कहता है इसका इकाई अंक कितना होगा। आप देखो सारे विद्यार्थी देखिए, पावर जनरल फॉर्म में है कि फैक्टोरियल फॉर्म में है?
फैक्टोरियल फॉर्म में है। तो फैक्टोरियल फॉर्म में तो आधार का इकाई अंक देखते हैं। बताइए आधार का इकाई अंक 4 इवन है कि ऑड? इवन है, इवन है, इवन है। आप देख लो आधार का इकाई अंक इवन है तो ऑलवेज कितना होता है? 6 होता है। बस कंडीशन है कि पावर फैक्टोरियल 4 होना चाहिए और उससे अधिक होना चाहिए, आपका उससे अधिक होना चाहिए। अब देखिए यहां पर आधार का इकाई अंक 1 है तो याद है ना 1 में नो चेंज, 1 में नो चेंज, 1 में नो चेंज, चाहे पावर फैक्टोरियल फॉर्म में हो या फिर जनरल फॉर्म में हो तो 1 ही लिखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आप सारे विद्यार्थी बताइए यहां पर 9 है, 9 बताइए इवन है कि ऑड है? ऑड है। ये आपका 9 इवन है कि ऑड है? तो ये 9 ऑड है आपका, तो ऑड है तो ऑलवेज 1 होता है। पावर फैक्टोरियल 4 या उससे अधिक होना चाहिए। यहां पर आप देख लो आधार का इकाई अंक 5 है तो 5 रहने पर नो चेंज, नो चेंज, चाहे पावर कुछ हो रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पर हम 5 का 5 लिख देंगे। अब आप ही बताइए जब इस सब को हम गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना बनेगा? तो 6 गुना 1 गुना 1 गुना 5, 6 पंचे 30 और 30 का इकाई अंक 0 हो जाएगा आपका। यही सवाल होता है और क्या होता है? यही सवाल होता है। आधार का इकाई अंक क्या? अगर 0 1 5 6 तो नो चेंज, एकदम याद रखना है। और अगर मान लेते हैं कि इवन रहेगा तो ऑलवेज 6 होगा और ऑड होगा तो ऑलवेज 1 होगा। ध्यान रखना है सभी को। आ रहा है तुरंत आ रहा है 4 से कम वाला। हमें पता है कि आपके मन में क्या सवाल बन सकता है, सब पता है हमें। इसमें कुछ पूछना है किसी को बोलिएगा जो मैंने बताया इसमें। बढ़े आगे चलो। हाँ रुक गए। इसमें एमटीएस का एग्जाम महीने दिन बाद कितने विद्यार्थी का, जरा हाथ खड़ा करिएगा। सब लोग खड़ा करिए जिनका एग्जाम है, गर्ल्स में भी मैक्सिमम लोग का है। तो देखिए मेहनत करिए और पहला अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन लेना है। एमटीएस के बारे में थोड़ा बोल रहा हूँ, सुबह से मैं सारे बैचेज में बता रहा हूँ एमटीएस के बारे में, क्योंकि एग्जाम का टाइम काफी क्लोज है, 1 महीना या समथिंग डेज आपका, 1 महीना समथिंग डेज आपका। तो सबसे पहले तो आपके मन में हम जो चीजें सीधा साधा है, जो रियल चीजें मैं बता रहा हूं कि एमटीएस का जो लेवल होता है बहुत हाई लेवल नहीं है। एमटीएस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इजी टू मॉडरेट होता है, इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हाई मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इजी टू मॉडरेट, आसान से बीच बीचवा तक आपका, ठीक ना। और दूसरी चीज ये है, गणित की बात करें तो उसमें सवाल अर्थमेटिक सेक्शन से आपका पूछा जाएगा, नंबर सिस्टम के सेक्शन से पूछा जाएगा, और एडवांस में सिर्फ मेंसुरेशन से पूछा जाएगा आपका, सिर्फ मेंसुरेशन। एक आध सवाल का नहीं कह सकते, हो सकते हैं वो ट्रिगोनोमेट्री ज्योमेट्री से भी चल जाए, लेकिन सिलेबस में आपका मेंसुरेशन भी है, और प्रीवियस ईयर में मेंसुरेशन सिर्फ एडवांस में पूछा गया है, बाकी अर्थमेटिक नंबर सिस्टम आपका। डीआई से भी सवाल आपका बनेगा, तो आसान सवाल पूछे जाएंगे, बहुत टफ नहीं पूछा जाएगा। तो महीने दिन जो है ना, फॉर्म डाल दिए हैं तो उसके लिए तो तैयार होना पड़ेगा। ये तो जैसे बैचेज है वैसे तो चलता रहेगा आपका, ये तो आपका सारे कंपटीशन के लिए आपका बैचेज ही हो जाएगा। तो कहने का मतलब महीना दिन जो है ना, एग्जाम महीने दिन बाद है, तो पूरा अपना 100% एकदम दे दीजिए, चीजों को रिवाइज करिए। मैं एमटीएस के लिए स्पेशल फ्री क्लासेज लेकर के आ रहा हूं, फ्री, बिल्कुल फ्री आपका, है ना। हाँ, जैसे वो चीज हम ऑफलाइन भी ला सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन में फ्री नहीं कर सकते हैं, ऑफलाइन में फिर आपका चार्जेज हो जाएगा। तो हम फ्री बैच ही एमटीएस के लेकर के आ रहा हूं, और वो आपका सिर्फ ऑनलाइन आपका होगा, सिर्फ ऑनलाइन यूट्यूब पे आपका होगा। यूट्यूब पे आप वेट हाला नहीं, मैं सारा बता रहा हूं। यूट्यूब पर आपका आएगा, और यूट्यूब पर जो भी क्लासेज का शेड्यूल्ड होगा, कल सैटरडे और परसों संडे है, तो सैटरडे संडे तक जो है क्लासेज का शेड्यूल्ड आपको बता दिया जाएगा, यूट्यूब पर ही बताया जाएगा आपको, ठीक है। इसमें आपका पेपर कराया जाएगा मैथ्स का, जो कि मैं कराऊंगा। दूसरा चीज आपका रीजनिंग का पेपर विजय सर कराएंगे आपको, और इंग्लिश का भी एक फैकल्टी होंगे, इंग्लिश का भी एक फैकल्टी होंगे। और इंग्लिश के फैकल्टी कौन है इसका इंट्रोड्यूस जो है हम आपको यूट्यूब पर ही करवाएंगे, इनसे, इंग्लिश वाले से आपका, ठीक है।
और ये 3 विषय बहुत ही शानदार तरीके से हर दिन क्लास इसका लगेगा आपका, एमटीएस के लिए स्पेशली आपका। तो आप सभी को यूट्यूब पे ही क्लासेज करना है जिनका एग्जाम है। समझ में आ रहा बात? यूट्यूब चैनल अपना है सेम, जो संस्था का नाम है अंकुश मैथमेटिक्स के नाम से ही है। तो उसको सबसे पहले तो सब्सक्राइब भी कर लेना है, ठीक ना? हाँ, सब्सक्राइब जो कितने लोग इसमें सब्सक्राइब किए हुए हैं? बहुत कम विद्यार्थी हैं। सब लोग किए हैं? ओ, तब तो खैर ठीक है। जो लोग नहीं किए हैं उसको सब्सक्राइब करके रखेंगे। बहुत जल्द हम फ्री क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं, तीनों का मिलेगा फ्री। दूसरी नंबर चीज ये किए है, अभी क्राउड में नेट काम नहीं करेगा अभी, है ना? मैंने सुबह वाले बैच में सोचा कि चलो यहीं पे करवा देते हैं लोग से, लेकिन नेटवर्क ही काम नहीं किया किसी का, है ना? क्राउड में थोड़ा दिक्कत होता है। दूसरी नंबर चीज है, इस संडे को सुबह में 8 बजे से, सुबह में 8 बजे संडे को एक मैराथन क्लास में लेकर के आ रहा हूं यूट्यूब पर, लगभग आपका 2.5 घंटे 3 घंटे का आपका। उसमें कंप्लीट चैप्टर जो है आपको रेस पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाया जाएगा? रेस आपका। रेस से भी एक सवाल एमटीएस में खूब देखने को मिला है आपका। कंप्लीट चैप्टर खत्म एक ही दिन में आपका, 2.5 से 3 घंटे की क्लासेज आपका होगा। लाइव आपका होगा, लाइव किसी कारणवश ना देख पाएंगे तो रिकॉर्डेड भी आप देख सकते हैं, है ना? और ये जो आपका रेस का चैप्टर होगा वो 0 लेवल टू हाई लेवल आपका होगा। इससे बाहर फिर आपका किसी भी एग्जाम में इससे बाहर सवाल नहीं जा सकता है। छोटा चैप्टर है और बहुत कम लोग 2-4 को मात्र सवाल कराते हैं रेस का। सच्चाई यही आपका है। हम लगभग थ्योरी भी बताएंगे, लगभग 60 से 70 सवाल इसमें हम कराएंगे। जीडी में भी इस बार आपका रेस पूछा है, एमटीएस में पूछा गया है, एसएससी सीजीएल में भी पूछा है, मेंस में भी आपका पूछा है, रेलवे भी पूछा है। तो सारे सवाल को हम इसमें आपको कराने वाले हैं, है ना? अब बाकी जो एमटीएस का क्लासेज फ्री आपका सैटरडे संडे में इसको हम शेड्यूल्ड कर देंगे, ठीक है? हाँ, चैप्टर वाइज आपका होगा, सारा चैप्टर कंप्लीट कराया जाएगा आपको। आगे बढ़े। अब तो कोई क्वेरी रहा नहीं आपका। देखिए यहां पर हमारा अगला नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन हमने ले लिया फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस, यहां पे ले लिए फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 1331। कहां तक है? फैक्टोरियल 1331 तक है। और सवाल कहता है कि उसका इकाई अंक कितना होगा, आप हमें बताओ। इकाई अंक कितना होगा आप हमें बताओ, यही चीज है। यूनिट डिजिट आप सभी से क्या करता है? पूछता है। इकाई अंक आपसे पूछता है ना? फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 डॉट। और आपसे क्या पूछता है? इकाई अंक पूछता है। बहुत इजीली कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इकाई अंक बहुत ही इजीली कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए कल के क्लास में मैंने इसका मान कुछ याद करने को कहा था, आपको याद है? बोलिए। फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 2 का मान, फैक्टोरियल 3 का मान, फैक्टोरियल 4 का मान 24 और इसके बाद 120। अब हल्ला नहीं, सुनिए 120। अगर एक फैक्टोरियल 6 भी यहां पे हम दे दे तो फैक्टोरियल 6 का मान 720 होता है। अब प्लस डॉट 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 डॉट। कोई कहेगा इसका मान कितना होगा, तो इसका मान का अता पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि इकाई अंक कितना होगा, 0 होगा आपका। मैं आप सबको ये क्लियर कट बता दूं कि फैक्टोरियल 5 हो या उससे ज्यादा कोई संख्या हो, उसका इकाई अंक हमेशा क्या होता है? 0 होता है। आप देख लीजिए कल जो मैंने लिखाया था उसमें देखिए फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक कितना है? 0 है। फैक्टोरियल 6 का 0 है। फैक्टोरियल 7 का 0 आपका है ना? तो फैक्टोरियल 4 तक तो इकाई अंक कुछ भी होगा देखिए, लेकिन फैक्टोरियल 5 से यूनिट डिजिट 0 आना शुरू हो जाता है। तो हमसे पूरे सवाल का क्या पूछता है कि इकाई अंक बताओ। तो आपको नहीं लग रहा है कि इकाई अंक जब लिखना है तो इसका इकाई अंक 1 होगा, इसका इकाई अंक 2 होगा, इसका इकाई अंक 6 होगा, इसका इकाई अंक 4 होगा, और इसके बाद क्या होगा? इकाई अंक 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा, डॉट 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 डॉट। आपको नहीं लगा बस फंसाने के लिए यहां से वहां तक लिख दिया है ना? आंसर जो है हमारा सिर्फ इतना पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ आंसर हमारा इतना पे डिपेंड कर रहा है, आंसर इसी पे डिपेंड कर रहा है। तो बोलिए आंसर कितना हो जाएगा? 6, 4 10 और 2 12 और 1 13, और 13 का इकाई अंक 3। तो हमारा आंसर 3 हो जाएगा। हमारा आंसर जो है 13 नहीं 3 हो जाएगा आपका। यानी ये चीजें जो है ना बस आपको डराने के लिए दे दिया है, कोई मतलब नहीं है। उधर सब इकाई अंक 0, आपका आंसर सिर्फ इतना पर डिपेंड करेगा। तो इसको लिखेंगे और लिखने के बाद यहां पे नोट करेंगे।
ये क्वेश्चन है जी, हमारे ख्याल से लगता है कि 2016 मेंस का सवाल ये 1331 या 3113 तक यहाँ दिया हुआ था, बाकी सवाल डिट्टो है। 1331 था या 3113 था, है ना, ऐसे ही कुछ था आपका। कहीं तक रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वेट, मैं बता रहा हूं ना, बोलिए आप। गुना में रहेगा कि प्लस में? गुना में रहेगा तो क्या करेंगे? फैक्टोरियल 6 का मान क्या होता है? 720 होता है। कैसे? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, तो वही तो हमने किया। फैक्टोरियल 6 का मान 720, 120, 24 मान लिख दिया। फिर जोड़ना, बीच में प्लस है तो जोड़ेंगे। 1 और 2 3 और 6 9 4 13, और 13 में 0 जोड़ेंगे तो 13 ही का 3 होगा। फिर 0 जोड़ेंगे तो 3 ना होगा, फिर 0 जोड़ेंगे 3 ही 3 3 3 आपका होगा। अगर बीच में गुना का साइन रहता तो आंसर कितना? 0 हो जाता आपका। बीच में अगर गुना का साइन रहता तो एक जगह भी अगर इकाई अंक 0 मिलेगा, और जब गुना होगा तो सबको क्या ले डूबेगा, सबको 0 बना देगा आपका, है ना। चलिए यहां पे नोट लिखिएगा, नोट लिखेंगे सब लोग। फैक्टोरियल 5 या उससे आगे, पहले छापो आप, सुन लिए हम। फैक्टोरियल 5 या उससे आगे, फैक्टोरियल 5 या उससे आगे, फैक्टोरियल 5 या उससे आगे, फैक्टोरियल 5 या उससे आगे की सभी संख्या, फैक्टोरियल 5 या उससे आगे की सभी संख्या, फैक्टोरियल 5 या उससे आगे की सभी संख्या का इकाई अंक हमेशा 0 होता है। फैक्टोरियल 5 या उससे आगे की सभी संख्या का इकाई अंक हमेशा 0 होता है। फैक्टोरियल 5 या उससे आगे की सभी संख्या का इकाई अंक 0 होता है। फैक्टोरियल 5 या उससे आगे की सभी संख्या का इकाई अंक 0 होता है। बढ़े आगे, देखिएगा यहां पर ध्यान दीजिएगा सब लोग। अगर जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन ऐसे दे दिया, आपका क्वेश्चन ऐसे दे दिया, फैक्टोरियल 1, अब फैक्टोरियल 1 के पावर 1 है, ठीक है। फैक्टोरियल 1 के पावर यहां पर क्या है? 2 है। फिर यहां पर फैक्टोरियल 2 के पावर 2 है। फैक्टोरियल 3 के पावर कितना है? 3 है। फिर फैक्टोरियल 4 के पावर कितना है? 4 है। फिर यहां पर फैक्टोरियल 5 के पावर क्या है? 5 है। फिर फैक्टोरियल 6 के पावर कितना है? 6 है। प्लस डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 100 के पावर 100 है, 100 है। सवाल कहता है कि इसका इकाई अंक कितना होगा, आप हमें बताइए। इकाई अंक कितना होगा, आप हमें बताइए। ये हमारा सवाल है। पीछे वाला सवाल से थोड़ा सा अलग है। यहां पर पावर इसका 1 दे दिया है, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया, ये सवाल है। अब आप सब लोग बताइएगा फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक कितना होगा? 0 होगा कि नहीं होगा? आप बेस में देखिए, फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक 0 होगा। फैक्टोरियल 6 का इकाई अंक कितना होगा? 0 होगा। और फैक्टोरियल 100 का भी इकाई अंक कितना होगा? 0 होगा। और 0 अगर है, आधार का इकाई अंक 0 हो गया और पावर कुछ हो रहा है तो 0 ना होगा। फैक्टोरियल 6 का इकाई अंक 0, पावर कुछ हो रहा है तो 0 होगा, यहां भी पावर कुछ हो रहा है तो 0 होगा। यानी आपको लग रहा है कि आपका आंसर इतना पे खाली डिपेंड करेगा, आपका आंसर जो है वो इतना पर डिपेंड करेगा, क्योंकि इधर तो हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 आपका हो जाएगा। देखिए फैक्टोरियल 5 का मान 120, अब आधार का इकाई अंक 0, पावर कुछ हो रहा है, नो चेंज, है कि नहीं बात। अब सुनिए यहां पर फैक्टोरियल 1 की वैल्यू तो 1 के पावर 1 हो गया। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, तो 2 के पावर 2 हो गया। और फिर यहां पर 3 नहीं 6 हो जाएगा, और 6 के पावर 3 हो जाएगा, और यहां पर 24 के पावर 4 हो जाएगा। अब प्लस में यहां पर इकाई अंक कितना होगा? 0 होगा आपका। अब सारे विद्यार्थी बताइए इसका इकाई अंक 2 का स्क्वायर, 6 का क्यूब, देखो 6 है, पावर कुछ हो रहा है नहीं बदलेगा, तो 6 का 6 होगा। देखिए इवेन है, इवेन का पावर 4, 6 भुला गए हैं,
इवन का पावर 4 तो इकाई अंक 6 होगा, ऑड के पावर 4 तो इकाई अंक 1 होगा। अब प्लस में यहाँ पे 0 प्लस में 0 प्लस डॉट 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 डॉट, तो आप बताइए यहाँ पर इकाई अंक कितना होगा? तो 6 6 12 4 16 1 17 और 17 का इकाई अंक 7 हमारा आंसर हो जाएगा आपका, है ना। नोट करिए, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। क्या बोले? हाँ, छोड़ रहे हैं। सब क्लास स्टार्ट होता है 15-20 में, हमको पता है। तब कैसे लोग एक्यूरेट टाइम पर स्टार्ट कर देगा? विद्यार्थी को निकलना होता है, फिर ढुकना होता है ना। मास्टर साहब को 5 मिनट चाहिए बीच में। देखिए यहां पर सवाल आपके सामने है, सीधे हमारा नजर फैक्टोरियल 5 पे पड़ा। मैंने अभी लिखाया भी कि इकाई अंक हमेशा 0 होता है, 5 या उससे आगे का। तो यहां पर तो 0 हो गया इकाई अंक, 0 का पावर कितनों रहेगा तो इकाई अंक क्या होगा? यानी यहां से आगे सबका इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। हमारा आंसर इतना पर डिपेंड करता है। तो फैक्टोरियल 1 का मान 1 लिख दो, फैक्टोरियल 2 का मान 2, फैक्टोरियल 3 का मान 6, फैक्टोरियल 4 का मान 24। आप बोले 1 पर पावर 1 तो इकाई अंक 1, 2 का स्क्वायर 4, 6 का कितनों पावर रहे तो नो चेंज 6। यहां पर देखिए 4 इवन है और इवन का पावर 4 करेंगे तो इकाई अंक हमेशा ऐसा नहीं कि 24 गुना 24 गुना 24 गुना 24 करने लगिएगा 4 बार, भोगते रहिएगा। इवन का पावर 4 6 हो गया, जो बताए हो डायरेक्ट यूज करना है, काम खत्म। जल्दी आंसर निकालना है। 6 6 12 4 16 1 17 का इकाई अंक 7 7 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक ना। 7 हमारा आंसर हो गया। एक और शर्ट से लिख लीजिए ना, एक और आ गया इसको। देखो 1 के पावर फैक्टोरियल 1, फिर 1 के पावर फैक्टोरियल 2, सॉरी 2 के पावर फैक्टोरियल 2, फिर 3 के पावर फैक्टोरियल 3, फिर 4 के पावर फैक्टोरियल 4, फिर 5 के पावर फैक्टोरियल 5, 6 के पावर फैक्टोरियल 6, अब प्लस में डॉट 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 100 के पावर फैक्टोरियल 100, है ना। इसका यूनिट डिजिट आपको लिखना है। एक और यहां पे लिखना है, फैक्टोरियल 1 के पावर फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 के पावर फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 के पावर फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 के पावर फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 के पावर फैक्टोरियल 5, प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 1000 का पावर फैक्टोरियल 1000। इसका इकाई अंक कितना होगा? इसका इकाई अंक कितना होगा? ये 2 सवाल दोनों लिखेंगे, थोड़ा सा बीच में गैप दे करके, थोड़ा सा बीच में गैप दे करके इन दोनों सवाल को आप लिखेंगे। और सब कुशल मंगल है ना सभी का? हाँ, टकाटक। लिख लिए इसको। तो फिलहाल जो है ये जो 2 सवाल है आपके लिए होमवर्क रहेगा। घर पे जो है माथा लगा के आना है, ठीक है। और मंडे को ये 2 सवाल पे माथा लगाना है। और दूसरा नंबर चीज, इकाई अंक का जो सवाल बुक में है उसको करके भी आना है, ठीक है। फिलहाल आज की सेवा यहीं तक, वापस मिलेंगे कल। गर्ल्स लोग पहले निकलेगी।